हाय दिस इज निशांत सिंह। प्लीज़ डाउनलोड जॉइन फिल्म्स ऐप और देखते रहिए अपने फ़ोन पे नए नए इंटरव्यूज़। मैंने एक पोएम सुनाया था मेरे पापा को, जो कि उनको उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक लाइन मुझे बोली थी कि तुझे जो करना है वो कर। बिहार में अक्सर ही हर साल ही बाढ़ आती है, तो उस समय बाढ़ आ गया और सारा कनेक्शन टूट गया। मैंने बोला यही मौका है। कौन बोला आपको ये मिजुल से? हमारी जीपी ने बोला, जनरल फिजिशियन। हाँ, जीपी बोले तो जनरल फिजिशियन मालूम मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं ऑन लोकेशन सेट पे धड़कन जिंदगी के, और यहाँ पे मैं डॉक्टरों से मिल रहा हूँ और बड़ा खुश भी हो रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर एक्चुअली एक्टर हैं, वो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और ऐसे ही एक डॉक्टर मेरे साथ हैं, निशांत सिंह। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। ओके, तो धड़कन जिंदगी में जो आप हैं उसका करेक्टर क्या है? वसीम का क्या खास बात है उसमें? वसीम बांद्रा ईस्ट की एक बस्ती से आता है। ओह। और पिछले 4-5 सालों से वो वार्ड बॉय की नौकरी कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, एफएमएस के अंदर, और अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और फीस पे कर रहा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और फाइनली जूनियर रेजिडेंट बनता है, उसके बाद सर्जन बनता है। ओके, तो ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। मतलब ये जैसे कि इस प्रोफेशन में भी कई लोग बड़े जुनून से आते हैं, उसकी कहानी को दर्शाता है पूरी तरह से। किस प्रोफेशन में? डॉक्टर? मतलब डॉक्टर के प्रोफेशन में भी कई लोग बहुत जुनून के साथ आते हैं, बहुत, जैसा आपने कहा, सेल्फ मेड है। करेक्ट। तो उस तरह की कहानी जिसको दर्शाता है ये। करेक्ट। राइट। ओके, तो ये सीरियल अब लोग पसंद भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, और उसमें जी मैं थैंक यू बोलूँगा उसके लिए ऑडियंस को। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी माउथ पब्लिसिटी की वजह से हो रहा है। लोगों तक बातें पहुंच रही है कि एक अच्छा मेडिकल ड्रामा है जिसमें सिर्फ ड्रामा नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है। अच्छी बात ये है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं दे आर द ड्राइविंग फोर्स। वो हमारी स्टोरी को आगे लीड करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं सिम्बॉलिकली। जो डॉक्टर्स की लाइफ में चल रहा है, हॉस्पिटल में जो चल रहा है, उसमें पेशेंट्स बहुत अच्छा पार्ट निभा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ओके, तो निशांत, इसके अलावा और कौन कौन से शोज़ किए हैं, क्या क्या किया हुआ है आपने? इससे पहले मैंने वेब शोज़ किए हैं। टब्बर करके एक सीरीज़ आई है, उसमें अक्की नाम का एक कैरेक्टर किया मैंने। उससे पहले ब्रीद इनटू द शैडोज़ में था, अंगद नाम का कैरेक्टर किया मैंने। ओके, तो उसके डिजिटल के बाद अब आप आए हैं टीवी में, है ना? हाँ। तो दोनों में एज अ एक्टर क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? कुछ खास फ़र्क नहीं है टीवी और वेब में, ख़ास करके तब जब अभी सारी चीज़ें कंटेंट पे आ गई है। राइट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे है वो मैटर नहीं करता है। राइट। और सेम यहाँ भी है। ये इसीलिए सोनी और सोनी लिव पे दोनों पे एक साथ ऑन एयर कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि कंटेंट वाइज उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये दोनों ही जगहों पे ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। ग्रेट। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, ओटीटी वगैरह आ गया है, तो एक्सपोजर बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। इसको आप ये बदलते हुए दौर को कैसे देखते हो? बदलते हुए दौर में अभी भी चूँकि क्या है कि इट्स ग्लोबल नाउ, वेरी ग्लोबल बिकॉज ऑफ द वेब। क्योंकि अब लोग, ऐसा नहीं है कि आपको मजबूरी है और आपको कुछ चैनल से वही देखने हैं, तो उनके पास ग्लोबल कंटेंट है। अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो वो देखेंगे, अदरवाइज स्विच करेंगे वो। राइट। ये जो आपको डॉक्टर वसीम का रोल मिला, इसका किस तरह से पोशीदा, कितने ऑडिशंस हुए, कितनी मीटिंग्स हुई? 3 से 4 ऑडिशंस हुए मेरे। Okay. जिसमें पहले सेल्फ टेस्ट भेजा था मैंने, उसके बाद टेस्ट के लिए बुलाया था इन्होंने, जेनेट ने ऑफिस में। मैं जेनेट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कास्टिंग बहुत अच्छा कास्टिंग किया उन्होंने, और अच्छी कास्ट है। टेस्ट हुआ, सेल्फ टेस्ट के बाद जेनेट के ऑफिस में हम लोगों ने टेस्ट किया, और उसके बाद क्रिएटिव टीम से कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप ऑन बोर्ड हैं। तो उसके बाद प्रोसेस चालू हो गया। फिर कुछ टाइम तक नीलांजना मैम के साथ वर्कशॉप हुई, ऑनलाइन वर्कशॉप हुई, जिसमें हम लोगों ने रीडिंग की। नीलांजना मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारा कैरेक्टर क्या है और स्टोरी क्या है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई थी हमें पहले ही। ओके। उसके बाद हमें उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुछ सीरीज़ देखिए, आप डॉक्टर्स के ऑपरेशंस देखिए थिएटर के अंदर, वो लोग कैसे करते हैं। तो वो सब जो मेडिकल टर्म्स के लिए, जो भी मेडिकल टर्म्स स्क्रिप्ट के अंदर आते थे, तो उसकी बेसिकली हम पहले जो जिससे बिल्कुल अवेयर ही नहीं थे। हाँ, बड़े टंग ट्विस्टर टंग ट्विस्टर थे वो सारे। तो हमने उनको उनकी फोनेटिक्स के बारे में समझा कि उसको स्पेल कैसे करते हैं,
फिर उसको समझने की कोशिश की कि वो मेडिकल टर्म का प्रोसीजर क्या है, उसका मतलब क्या है, तो वो पता की और फिर धीरे धीरे वी गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। और सब ने हेल्प की, नीलांजना मैम, हेरम सर, आरिफ सर हैज़ बैक्ड मी लाइक एनीथिंग। उनको डे वन से, चूँकि उनको ये कैरेक्टर भी बहुत पसंद था बाकी कैरेक्टर्स के साथ साथ, तो उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से मैं कर पाया ये। ओके। नॉर्मली ये होता है कि जब हम डेली सोप करने लग जाते हैं तो एक पॉइंट पे ना एक सैचुरेशन आ जाता है बीइंग ए एक्टर। तो इसमें आप नया नया क्या सोचते रहते हो, क्या करते रहते हो? क्या है, सैचुरेशन आने के लिए आपको डेली सोप होना चाहिए। ये 65 एपिसोड्स का पहले से ही तय है ओके कि 65 एपिसोड, तो वी हैड अ क्लियर बैकग्राउंड ऑफ एवरी कैरेक्टर एंड द स्टोरी। ओके। जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हम हर चीज़ हमें समझ में आ रही थी जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो कंटेंट से भटके नहीं, भटके नहीं। राइट। तो वो टिपिकल टीवी वाला जो आपका क्वेश्चन है कि सैचुरेशन आता है, वो आने का चांस ही नहीं, मौका नहीं मिला। ओके, ठीक है। इसके साथ साथ आगे की प्लानिंग क्या क्या है? और आगे मैं अभी बताना नहीं चाहता, मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। तो वो जैसे हम शूट पे जाएंगे, फ्लोर पे जाएंगे, तो मैं धीरे धीरे उसके बारे में बात करूँगा। ओके, तो इस सीरियल के लिए तो आपने तैयारी की, वर्कशॉप की और पहले ऑडिशंस भी दिए, लेकिन इंडस्ट्री में आने से पहले की तैयारी क्या थी आपकी? मैंने सबसे पहला प्ले मेरे स्कूल में किया था, मॉडर्न रामायण उसका नाम था। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ सीतामढ़ी में। वहाँ पे चूँकि वो बोर्डिंग स्कूल है तो एक अच्छा माहौल मिलता है आपको, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है, 15 अगस्त हुआ, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, तो वो उस हिसाब से मैं प्रिविलेज था उन चीज़ों को लेकर के। और उसके बाद मैं, जब मुझे समझ में आया 10th 12th में जाने के बाद कि मुझे ये प्रोफेशन चूज़ करना है, तो घर वालों को कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट तकरीबन 2 साल। 2 साल? 2 साल, 10th से 12th तक के बीच का वो पीरियड था जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहा था और साथ में घर वालों को कन्विंस भी कर रहा था कि मुझे ये करना है। तो मुझे याद है आज भी, मैंने एक पोएम सुनाया था मेरे पापा को, जो कि उनको, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक लाइन मुझे बोली थी कि तुझे जो करना है वो कर। क्या बात है? वो कौन सी पोएम थी? तो वो कविता ऐसी है, मैंने कहा नहीं, मुझे उन रास्तों पर नहीं चलना है जो पहले से बने हुए हैं। फिर संघर्ष का मतलब ही क्या है? बने हुए पकवानों का भोग करना या अपनी स्वादानुसार उसे बनाना। मैंने सोचा और रास्ते बनाने की कोशिश की। ये नहीं कहूँगा कि रास्ता पूर्ण रूप से बनकर तैयार है, पर जितना बनाया है उसका हर मोड़ मेरा अपना है। कहीं पठार थी जिसको काटा है, कहीं खाई थी जिसको पाटा है। अब मैं गर्व से कह सकता हूँ ये वो समतल रास्ता है जिससे मेरा नाता है। बुज़ुर्गों ने बहुत समझाया, इसे नहीं उसे अपनाओ, चलते जाओ और सफलता को पाओ। मैंने सोचा शायद कोई मंत्र है, अपना लूँ, फिर सफलता तो अपनी है। पर सच कहूँ, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। सफलता और असफलता तो 2 पहलू हैं, जिनमें से एक को खोना तो दूसरे को पाना है। और मेरी मानिए, गलत है वो लोग जिनके लिए इनमें से एक का सुख दूसरे से कम है। तो फिर उस सुख से खुद को क्यों वंचित करूं, संघर्ष करूं और अपना रास्ता खुद ही क्यों न तय करूं। क्या बात है, क्या बात है निशांत, इतनी अच्छी कविता, इतनी अच्छी लाइन, ये तो किसी के भी दिल को छू जाएंगी, है ना? और आपने एक उस एज में उनको सुनाई जहाँ पर ज़्यादातर लोग तो अपने करियर को लेके इतने ज़्यादा क्लियर होते ही नहीं है, तो मानना तो था ही। तो मतलब जो 2 साल की मेहनत और एक कविता उसने सारा काम बना दिया। ओके, ठीक है। तो पापा ने भी हाँ कर दिया? हाँ, पापा फिर ने हाँ कर दिया। क्या हुआ? उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैं ग्रेजुएशन किया मैंने। वो भी एक कहानी है, मैं झूठ बोल के दिल्ली आया था कि मुझे जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है। अच्छा। तो मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, अंबेडकर कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें मेरा रिटन और इंटरव्यू क्लियर भी हुआ था। फिर उसके बाद उनका एक 2-3 दिनों का वर्कशॉप था, उसका फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्या करूं। तो उसके बाद बिहार में अक्सर ही हर साल ही बाढ़ आती है, तो उस समय बाढ़ आ गया और सारा कनेक्शन टूट गया। मैंने बोला यही मौका है। फिर मैंने हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हिंदी ऑनर्स और ड्रामेटिक्स सब्जेक्ट था, और वो पढ़ता रहा। और साथ में मैंने श्री राम सेंटर में थिएटर करना शुरू किया। ओके। तो 2 साल वहाँ पे थिएटर किया, और तब तक ग्रेजुएशन भी चलता रहा मेरा।
और फिर NSD के लिए अप्लाई किया। एक बार मेरा हुआ नहीं, दूसरी बार मेरे दिनेश खन्ना जी ने पूछा था कि तू आ रहा है क्या, मैं कहा नहीं मैं तो नहीं आ रहा हूँ, अभी हो गया मैं। उसके बाद मैंने NSD के लोगों के साथ बहुत सारा प्ले किया, त्यागपत्र किया राजेंद्र नाथ जी के साथ, जो कि NSD के बहुत जाने माने डायरेक्टर है। लोकेंद्र सर के साथ मैंने किया एक प्ले गाथा भगत सिंह की। उसके बाद NSD में मुझे जाना नहीं था, फिर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का रुख किया मैंने। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर वहाँ पे बहुत सारे प्लेस किए, चीज़ें और समझ में आई। उसके बाद बाहर निकलने के बाद प्रोफेशनली मैं मराठी प्ले करने लग गया। काय डेंजर वाला सुटला करके एक प्ले था जिसके तकरीबन 60 शोज़ किए थे हमने। तो अनिरुद्ध खुटवट सर डायरेक्टर थे। तो उसके बाद मुझे एक फ़िल्म मिली, फिर एड्स मिले, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और काम आने लग गया। इससे साफ दिख रहा है कि आपने तैयारी के बाद और बहुत तैयारी की एक्टर के प्रोफेशन में आने से पहले। तो आपके हिसाब से एक तैयार एक्टर और जो तैयार नहीं होता है उसमें कितना फ़र्क हो जाता है? मुझे लगता है ना, दो चीज़ें हैं। एक तो सोल तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस होता है ना, कैरेक्टर के सोल तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको लोगों के साथ सीखना ज़रूरी होता है। राइट। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएगी, जितना आप वो चीज़ें समझते जाओगे, है ना, सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड पे नहीं, इमोशनली, है ना, ह्यूमन बैकग्राउंड पे बेसिकली जब आप लोगों को समझने लग जाते हो तो चीज़ें आसान होती जाती है। तो वो थिएटर करवाता है आपके साथ। वो जितनी प्रैक्टिस आप करते जाते हो उतना ज़्यादा पॉलिश होते जाते हो, उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगती है। तो मुझे लगता है एक ट्रेंड एक्टर चीज़ों को समझ पाने में, कैरेक्टर को समझ पाने में, उसके सोल तक पहुंच पाने में ज़्यादा बेहतर होता है जो तैयार एक्टर नहीं है उनके मुकाबले। ओके, थैंक यू निशान, थैंक यू वेरी मच। सो मच, थैंक यू। तो ये थे निशान सिंह। मैं कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह। पहली बात तो ये कि अगर आपने ठान लिया है और आपको लगता है कि आपको एक्टर बनना है तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, जैसा उन्होंने किया है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेके बस यूं ही मत आ जाइए, इसलिए क्योंकि स्ट्रगल जब करेंगे तो सारी चीज़ें साथ नहीं होंगी और इमोशनली जो फैमिली का सपोर्ट होता है वो भी नहीं होगा। तो अपने ऊपर अगर भरोसा है पूरी तरह से तो फैमिली को मनाइए, जैसे कि उन्होंने 2 साल तक मेहनत की। उसके बाद दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में बाढ़ आ गई थी बिहार में, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और फिर उसमें ग्रेजुएशन किया जिसमें कि वो जाना चाहते थे। इतने से ही वो खुश नहीं हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया मुंबई आके उसी फील्ड में जिसमें कि वो जाना चाहते थे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join